आज हम लोग आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो अपने घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटा काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलवाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हजूर, करूँगा। ज़रूर करूँगा, बताइए क्या काम है। जमींदार में चाहता हूँ तुम मेरे नाव पेंट करो और ये काम आज ही होना चाहिए। बाबूलाल, जी हजूर, एक काम आज ही कर दूँगा। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। आरती कौआ भैया, आरती कौआ कौनो दिक्कत नहीं ना, हमारा कुछ भी ऐसे मतलब चल रहे, बस टाइमिंग बनाई थी बस आप। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा कि नाव में एक छेद था। जो सोचा, अगर उसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो वो डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे बाबूलाल, वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव को देख रेख करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर न देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू, सरकार, लेकिन उस नाव में छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसका परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलवाता है और कहता है, ए लो बाबूलाल, तुम्हारा मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार, नहीं बाबूलाल, मैं तुम्हें गलती से नहीं दिए हैं। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, पर तुमने यह बिल्कुल नहीं किया। इसके लिए परिवार सुरक्षित घर वापस आ गए। दोस्तों, ऐसे सीरियल का नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट